अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दफ़ा ऐसा होता है कि बीइंग अ मैरिड गर्ल स्पेशली आप बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाता। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ थोड़ा बहुत पे बैक कर सकूँ। मेरा ख़्याल है कि हम सब बेटियाँ बहुत कोशिश करती हैं कि शादी के बाद स्पेशली हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एडल्टहुड हिट यू हार्ड और सही चीज़ों का आपको आइडिया होता ही शादी के बाद है। तो वो चीज़ें ना जो हमें शादी से पहले शायद पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ठीक है सीख जाएगी, और माएँ स्पेशली उनको पता होता है। जब वो हमें कुछ सख्ती से कुछ स्ट्रिक्टली करने को कहती हैं, और हमेशा हमारे अब्बू जो है ना वो आगे आते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। मेरे पापा जो है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मामा वैसे मेरी हमेशा बड़ी जेंटल थी, बहुत पोलाइट थी, उन्होंने कभी हमें डांटा नहीं था। और ट्रस्ट मी कि मुझे अपनी ज़िंदगी के 30 सालों में नहीं याद कि उन्होंने कभी हम पे हाथ उठाया हो। और अगर मैं उनकी पेरेंटिंग को याद करूँ ना तो मुझे लगता है कि आई एम वर्स्ट मदर, क्योंकि मैं तो वही बच्चों को, जब मेरा टेम्पर लूज़ होता है और जब बच्चे बहुत तंग करते हैं ना तो मेरा तो हाथ उठ जाता है। और आई थिंक कि सब मदर्स का उठता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन बहुत रेयरली जो है ना वो आप बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन मेरी मामा ने कभी भी नहीं इस तरह से किया था ना, बहुत पेशेंट और बहुत हम्बल है वो। तो बस अब मेरे मामा पापा मेरे पास आए हुए थे, और आए कुछ इस तरह से, बहुत ही आए हुए थे, और आए भी किसी रीज़न की वजह से। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे बाबा का बाजू भी आप देख सकते हैं, ही इज़ इनटू सम कंडीशन जो कि कहलाती है पार्किंसंस डिजीज़। इन्हें शिवरिंग का इशू शुरू हुआ था लेग से, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाजू में भी महसूस होने लगा कि हाथ जो है ना उसमें कपकपाहट महसूस होती है। बट अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने ना इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया, और हमें डॉक्टर बहुत अच्छे मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स जो है ना इनका काफ़ी हद तक जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह कंट्रोल्ड है। अब ये मेडिकेशन पे हैं, और मेडिकेशन अब इस डिज़ीज़ की जो है ना वो लाइफ टाइम चलती है। इट्स सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिज़ीज़। तो मैं बस जब भी इन्होंने जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है, मैं ही हमेशा इनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। और मैं बीइंग द एल्डेस्ट किड जो है ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरी की हैं। बच्चों, छोटे बहन भाइयों को लेकर, मदर को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है कि हमेशा 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 जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं होते या वो, लेकिन मैं अपने भी काम खुद करने की कोशिश करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने खुद ही किए हैं, बच्चों के भी और पेरेंट्स और अपनी फैमिली के तो मैं खुद ही करती हूँ हमेशा। तो ये मैं बाबा को खुद से लेके आई हुई थी हॉस्पिटल, और हम अभी वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का। तो हमीद लतीफ़ में हमारी अपॉइंटमेंट थी, और हमीद लतीफ़ के डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी मामा को हमने था इससे कुछ अर्सा पहले, उन्हें भी आर्थराइटिस है, और बहुत वो भी एक स्टोरी है, थोड़ा सा कुछ बताती चलती हूँ लेकिन फिर कभी शेयर करूँगी। उनको तो डॉक्टर्स ने बस यही कहा था कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं। तो हम तो बहुत, मतलब हम तीनों आए हुए थे, मामा, मैं और बाबा, और यहाँ पर तो हम बस डॉक्टर के सामने बहुत इमोशनल हो गए थे कि ये क्या कहती है। उन्होंने कहा था कि आपका बिल्कुल एंड पॉइंट है, और मुझे नहीं समझ आता कि आप चलती फिरती कैसे हैं, आपके तो घुटने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं ना, तो आप बस फ़ौरन नी रिप्लेसमेंट करवाएं, और आपका तो कोई हल ही नहीं है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा वो ट्रीटमेंट है, आपके घुटने चेंज होना आसान ज़ुबान में ये कोई आसान बात नहीं है। आपने बिल्कुल बेड रिडन हो जाना होता है, तो बहुत मुश्किल था वो हमारे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल के अंदर अंदर हमने अभी तक नहीं करवाए हैं, और क्या क्या चीज़ें की हैं अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अलग से एक वीडियो बनाकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा अब बिल्कुल ठीक है विदाउट एनी नी रिप्लेसमेंट।
और वो 20 लाख रुपए का खर्चा था। खर्चे की बात भी नहीं है, इंसान कर लेता है, लेकिन मेरी मामा ही विलिंग नहीं थी। वो बहुत डरती हैं इस तरह की सर्जरी से, क्योंकि हमने कुछ इश्यूज देखे हैं लोगों के नी रिप्लेसमेंट के बाद जो है ना फेलियर रेशो काफ़ी रही है। तो हम तो फिर भी प्रिपेयर्ड थे कि अच्छा करवा लेते हैं, लेकिन मेरी मामा ही विलिंग नहीं थी। तो हमने फिर ज़ाहिर पेशेंट की जो कंप्लाइंस है वो बहुत ज़रूरी होती है, उनकी विलिंगनेस बहुत ज़रूरी होती है, तो फिर हमने नहीं किया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अगर किसी को ज़रूरत है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अगर किसी की मदर को, किसी के फादर को आर्थराइटिस का इशू है और उन्हें कोई गाइडलाइन चाहिए, स्पेशली इसमें कि किस तरह से हमने अपनी मदर का जो आर्थराइटिस है उसको टैकल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ पढ़ती हैं, वो चलती फिरती हैं, वो वॉशरूम जाती हैं। जबकि हम डॉक्टर के पास जब गए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि आप इमीडिएटली जो है ना नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर जो है वो नी रिप्लेसमेंट करवाएं, वरना इनके घुटने ख़त्म है और ये 6 माह के बाद बिस्तर पे पड़ जाएंगी, ये चल नहीं सकती। तो अल्लाह ने बहुत करम किया है, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। ये नहीं कह सकती कि ये एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ज़ाहिर है कुछ रेकमेंड किया होता है तो वो कुछ देख कर ही किया होता है, लेकिन इट्स वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम दोनों घुटनों का एक साथ करवाते। करवा भी लेते, लेकिन मेरी मदर ही कंप्लाइंट्स नहीं शो कर रही थी। तो फिर हमने उसके बारे में काफ़ी सोचा। हमारी पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेस से गुजरी थी, क्योंकि हम सब भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि शी इज़ फंक्शनल, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। तो अगर ज़रूरत होगी तो मैं इस पर वीडियो बना लूँगी ज़रूर डिटेल में इंशाल्लाह। और यहाँ बस फिर जब वो मेरे पास आते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, ज़्यादा दिन वो स्टे नहीं करते। उनको अपना घर जो है ना वो बहुत याद आता है, लेकिन उनका दिल नहीं लगता बेसिकली। जैसे हम सब पेरेंट्स का होता है ना कि अपना घर छोड़ दो तो दिल नहीं लगता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अब वो आए हैं तो चलें थोड़ी सी आउटिंग कर लें। लेकिन मेरी मामा भी बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं है, उन्हें बाहर जाना, बाजार जाना और इस तरह के काम करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं उन्हें थोड़ी सी आउटिंग के लिए लेके आई हुई थी। साथ मेरी सिस्टर थी और मेरी मामा ये इस टाइम भी व्हील चेयर पर थी, क्योंकि ऑब्वियसली मॉल में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो फिर हम व्हील चेयर ले लेते हैं और थोड़ी सी फ्रेश हो जाते हैं, थोड़े खुश हो जाते हैं। और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो है ना वो कुछ कर पा रही हूँ, चाहे उनको बच्चों की तरह पैम्पर करना हो, या उन्हें फिजिकली कंफर्ट देना हो, या उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो। बस यही कहना है मुझे आप लोगों से भी कि अगर आप लोगों को उनके साथ टाइम गुजारने का कोई भी मौका मिले ना, तो बस मत सोचा करें। अपनी फैमिली, अपने बच्चों में इंसान जब पड़ जाता है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं करनी। तो लेकिन फिर भी बस आप, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कर सकते हैं ना, तो ज़रूर किया करें। और फिर मेरी बेटी की जो है वो बर्थडे आ गई थी, उसका माशाल्लाह से वो 2 इयर्स की हो गई थी। तो उसके लिए हम गए थे केक लेने पाई इन द स्काई। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। एक्चुअली मैंने इनका वो जो दुबई का वायरल केक है ना, वो जिसे चॉकलेट की लेयर होती है ऊपर हार्ड, और उसको क्रंच करके फिर आपने ब्रेक करके नीचे मेल्टेड चॉकलेट के साथ वो जो टिन में आता है, वो केक मैंने सोचा था कि ट्राई करेंगे। और मैंने सोचा था कि हम में से जब भी किसी की बर्थडे आएगी ना तो उस पर हम वो केक लेंगे। ऑल्दो कि वो कट तो नहीं होता, बट हम वो केक इस तरह से ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज एक्सपेंसिव। 3000 रुपये के करीब था वो केक। और वो पाई इन द स्काई का ही सबसे पहले जो है ना वो वायरल हुआ था, कराची वाली इनकी ब्रांच का। तो अब क्योंकि ये लाहौर में भी थी तो मैंने सोचा था कि ठीक है इसको ड्यू रखते हैं, तो स्पेशल ओकेजन के लिए। और आए तो हम वो लेने थे, लेकिन पता नहीं जब मैं आई हूँ तो मुझे कुछ ख़ास टेम्पटेशन हुई नहीं, वर्थ इट नहीं लग रहा था। तो फिर हमने आई थिंक कोई और केक ट्राई किया और वो भी अच्छा था। पाई इन द स्काई की प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो डिज़र्ट्स और सारी कन्फेक्शनरी इनकी जो है वो मोर और लेस जो है ना वो लेयर्स जैसी ही थी, और टेस्ट भी ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर लगा इनका। लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत मज़ा आया। एंटर होते ही एक जो वाइब आती है ना, बहुत ही अच्छी, बहुत रिफ्रेशिंग सी थी। और प्राइस रेट्स भी जो है इनके बहुत अच्छे थे, रीज़नेबल थे, बहुत ओवरली प्राइस नहीं थी। मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन थी, स्पेशली अगर आपको कोई गिफ्ट बास्केट्स बनवानी हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहीं से बनवा सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे बनवानी हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी यहाँ पर आपको। अगर आप गिफ्ट बास्केट्स स्पेशली जेंडर रिवील के लिए कुछ करवाना चाह रहे हैं, या बर्थ अनाउंसमेंट के लिए कुछ गिफ्ट्स बनवाना चाह रहे हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की बहुत रेंज थी। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस थी, वाइब बहुत ज़बरदस्त थी इनकी बेकरी की। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और फिर बच्चों ने जब देखा है कि इतना कुछ है तो फिर ये नहीं रुकते। और बस मैं यहाँ देख रही थी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको, सैंडविचेस और मतलब सॉल्टी ऑप्शंस और में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। और डिज़र्ट्स और केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑलरेडी थी ही थी। और जो केक इनका लिया था वो भी रीज़नेबल था, हमने कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं ट्राई किया था। अब 1500 की रेंज में
तकरीबन सब केक्स ही होते हैं और 2 पाउंड्स के जो होते हैं, लेकिन अच्छा केक था और मज़ा आया यहाँ पर जाकर।